गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है सिलेबल स्ट्रक्चर पर। हाँ गाइज आज हम जानेंगे सिलेबल स्ट्रक्चर। सिलेबल स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत देता है और एक नंबर का एग्जाम में आपका डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है सिलेबल स्ट्रक्चर से। तो गाइज इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी सिलेबल के ऊपर कि सिलेबल क्या होते हैं, नंबर ऑफ सिलेबल को किस तरीके से काउंट किया जाता है। इस टॉपिक पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ गाइज। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं या ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि सिलेबल क्या होते हैं। पर आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिलेबल स्ट्रक्चर। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करें और आप जान जाएं कि किस तरीके से सिलेबल स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस सिलेबल स्ट्रक्चर को समझने से पहले यह भी जान लीजिए कि सिलेबल डिवीजन क्या होता है। हाँ गाइस सिलेबल डिवीजन के ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगा कि सिलेबल डिवीजन क्या होता है। पर हमारे लिए शॉर्ट में यह जानना जरूरी है कि सिलेबल डिवीजन और सिलेबल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, तभी जाके आप समझ पाएंगे कि सिलेबल स्ट्रक्चर क्या होता है। गाइस मैं आपको बता दूं ये जो सिलेबल डिवीजन होता है कि किसी भी वर्ड को डिवाइड करके हम पार्ट्स में लिखते हैं या उसको प्रोनाउंस करते हैं तो उसी को कहते हैं सिलेबल डिवीजन। फॉर एग्जांपल के लिए प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल को जब आप लिखेंगे उसको डिवाइड करेंगे, उनको पार्ट में लिखेंगे तो इसको हम 3 पार्ट्स में लिखेंगे। प्रिंसिपल जिसमें कि 3 सिलेबल्स होंगे, इसलिए इसको हम सिलेबल डिवीजन कहते हैं। ओके गाइस अब हम बात करते हैं सिलेबल स्ट्रक्चर के बारे में। तो गाइस सिलेबल स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए पहले कंसोनेंट और वॉवेल्स। तो गाइस ये जो कंसोनेंट होते हैं तो हम यहाँ पे कंसोनेंट को सी देंगे और यहाँ पर वॉवेल्स को हम यहाँ पर वी देंगे। ओके तो याद रखिएगा कंसोनेंट को यहाँ पे सी देना है और वॉवेल्स को वी देना है। अब सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए, वो है बुक। तो गाइस यहाँ पर बुक को देखिए, जब हम बुक को रीड करेंगे, जब हम बुक को पढ़ेंगे तो हम इसको एक बार में बोलेंगे तो इसका जो सिलेबल होगा इसमें 1 सिलेबल होगा बुक। ओके गाइस लेकिन जब हम इसका सिलेबल स्ट्रक्चर करेंगे तो सिलेबल स्ट्रक्चर में क्या होगा, बी को हम यहाँ पर कंसोनेंट मतलब कि यहाँ पर बी को हम सी देंगे और ये जो डबल वॉवेल है लेकिन यहाँ पे साउंड एक आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे याद रखना है, आपको साउंड देखना है। तो यहाँ पे डबल ओ का एक साउंड है, मतलब कि जो यू का साउंड है तो इसको हम देंगे वी। यहाँ पर सिंगल वी आएगा, डबल वी नहीं आएगा, मतलब 2 बार ओ जरूर है लेकिन वहां पर हमें साउंड देखना है, एक साउंड दे रहा है इसलिए हम यहां पर इसको वी देंगे और के को हम यहां पर सी देंगे। तो इसका जो सिलेबल स्ट्रक्चर होगा वो होगा सी वी सी, मतलब बुक का जो सिलेबल स्ट्रक्चर होगा बी को आपको सी देना है, डबल ओ को आपको सिंगल वी देना है और के को आपको सी देना है, इसलिए इसका जो सिलेबल स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सी वी सी। ओके गाइस अब इसके बेसिस पर हम बहुत से एग्जांपल्स देखते हैं और काफ़ी एग्जांपल्स आपके सामने मैं लाने वाला हूं, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के जरिए बताने वाला हूं कि किस तरीके से सिलेबल स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, किस तरीके से किसी भी वर्ड का सिलेबल स्ट्रक्चर को निकाला जाता है। ओके गाइस चलिए हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट वर्ड है डेवलप। तो इसको ध्यान से देखिए, डेवलप। तो इसका हमें सिलेबल स्ट्रक्चर बनाना है, हमें पता करना है कि इसका सिलेबल स्ट्रक्चर क्या होगा। आइए जान लेते हैं। तो देखिए डेवलप को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर ये जो डी है तो डी क्या है, डी कंसोनेंट है तो इस डी को हम देंगे सी। ओके इसके बाद ई है तो ई को हम क्या देंगे, वी। ओके इसके बाद जो वी है इस वी को हम देंगे क्या, सी, क्योंकि कंसोनेंट है, और ई को हम देंगे वी मतलब वॉवेल है, एल को देंगे सी और ओ को वी और इस पी को सी। ओके गाइज तो डेवलप का हमारा जो सिलेबल स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सी वी सी वी सी वी सी। ओके अगर आप इसका सिलेबल डिवीज़न करेंगे, मैं अपने आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबल डिवीज़न क्या होगा। तो सिलेबल डिवीज़न अगर आप इसको करना चाहें तो डेवलप। ओके डेवलप तो इसको हम बोलेंगे डेवलप। इस तरह से इसका सिलेबल स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है कलेक्शन। कलेक्शन तो कलेक्शन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसका सिलेबल स्ट्रक्चर हमें पता करना है, हमें बताना है कि इसका सिलेबल स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए कलेक्शन में ये जो सी है, सी कंसोनेंट है तो यहाँ पर हम इसको देंगे सी। इसके बाद जो ओ है इसका भी साउंड आ रहा है, ओ वॉवेल है तो इसको हम यहाँ पे देंगे वी। इसके बाद देखिए डबल एल, तो एल डबल है लेकिन यहाँ पर साउंड एक आ रहा है, कंसोनेंट साउंड आ रहा है तो इसको हम यहाँ पर सिंगल सी देंगे। याद रखिएगा कोई भी वर्ड रिपीट होता है, चाहे वो वॉवेल हो चाहे कंसोनेंट हो, उसका जो एक साउंड निकलता है तो उसको हमें सिंगल, अगर कंसोनेंट है तो सी देना है और वॉवेल है तो वी देना है, साउंड देखना है। तो कलेक्शन में डबल एल को हम यहाँ पर देंगे सी, इसके बाद ई को वी और इसके बाद सी को सी। इसके बाद जो टी आई ओ एन शन, तो ये टी आई ओ इस पूरे का एक ही बन रहा है शाह, तो इस शाह को देंगे सी और एन को देंगे हम सी। तो ओवरऑल इसका सिलेबल स्ट्रक्चर होगा कलेक्शन का सी वी
CV, CCC। ओके, तो इस तरह से हम इसका सिलेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिग्री। डिग्री, तो डिग्री का सिलेबल स्ट्रक्चर क्या बनेगा देख लीजिए। डी को हम देंगे यहाँ पर सी, क्योंकि डी कॉन्सोनेंट है, ई का भी साउंड आ रहा है तो इस ई को देंगे हम वी। ओके, इसके बाद जी कॉन्सोनेंट है तो इसको हम देंगे सी। ओके, अब इसके बाद ये हो गया डिग्री, तो आर को क्या देंगे हम सी, क्योंकि आर कॉन्सोनेंट है। अब ये जो लास्ट में डबल ई है लेकिन यहाँ पर साउंड एक निकल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगल वी लिखेंगे। वोवेल साउंड ई दो बार ज़रूर है लेकिन यहाँ पे साउंड एक ही है, इसलिए इसको हम वी देंगे। ओके, तो इसका सिलेबल स्ट्रक्चर बनेगा CV, CCV। ओके, ये हमारा डिग्री का सिलेबल स्ट्रक्चर हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैट। हैट, तो हेड को देखिए ये तो बहुत इजी है, सिंपल है। तो हेड का कैसे बनेगा, एच को हम यहाँ पे देंगे सी, कॉन्सोनेंट है, ए का साउंड आ रहा है, इसको वी, और टी को सी, CVC, ये हेड का हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एयर। तो इसको देखिए AIR, तो इसका सिलेबल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए, इसमें मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसको जब आप रीड करेंगे इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो एयर नहीं होगा। जी हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ए। तो यहाँ पर ए और आई, इसको हम ए बोलेंगे, आर का यहाँ पर साउंड नहीं होगा, आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर सिंगल वी लिखा जाएगा जो वॉयल साउंड है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, पूरा खेल जो है वो साउंड का है, तो एयर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए। ओके, तो यहाँ पर इसलिए इसको हम वी देंगे, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉक्स। तो बॉक्स को ध्यान से देखिए, बॉक्स, तो यहाँ पर इसका जो हम सिलेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सिलेबल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिए। बी को हम यहाँ पे देंगे सी, ओ का होगा हमारा वी, और इसके बाद जो एक्स है लेकिन यहाँ पे डबल साउंड निकल रहे हैं और दोनों कंसोनेंट साउंड निकल रहा है, एक का और एक सा का, बॉक्स। तो इसको देखेंगे बॉक्स, तो का के लिए मतलब यहाँ पर हम सी देंगे और एस के लिए हम यहाँ पर एक और सी देंगे, इसलिए इसका जो सिलेबल स्ट्रक्चर होगा CVCC। ओके, बॉक्स देखने में आप देखेंगे 3 लेटर्स हैं लेकिन यहाँ पर साउंड 4 है, इसलिए यहाँ पर इसके जो सिलेबल स्ट्रक्चर बनेंगे वो CVCC। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। तो इस तरह से हम इसका सिलेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉक्स का। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को देखिए कैसे बनेगा। पी को हम देंगे यहाँ पे सी, आर को भी देंगे सी, और आई को देंगे हम वी, एन को क्या देंगे हम सी, क्योंकि एन क्या है कंसोनेंट है। इसके बाद आई, तो आई का क्या बन जाएगा वी, पी का बन जाएगा हमारा सी, और ए का बनेगा वी, और एल का बनेगा हमारा सी। ओके, तो ये जो हमारा प्रिंसिपल वर्ड है इसका सिलेबल स्ट्रक्चर होगा CCV, CCVC। ओके, ये इसका सिलेबल स्ट्रक्चर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है विंडो। विंडो, तो विंडो का हम सिलेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा। विंडो में ये जो W है, W का जो कंसोनेंट साउंड है तो इस W को हम देंगे C। ओके, W का C, और I के लिए हम देंगे V, और N को देंगे C, इसके बाद D को फिर देंगे C, इसके बाद O का साउंड है तो इस O को देंगे V, लेकिन जो लास्ट में W है इसका साउंड नहीं आ रहा, लास्ट का जो W है वो साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर हम इसके लिए कोई भी ना तो C देंगे ना V देंगे, क्योंकि W साइलेंट है तो V पे एंड हो जाएगा। तो इसका जो विंडो वर्ड है इसका सिलेबल स्ट्रक्चर होगा क्या, CVCCV। ओके, तो याद रखिएगा अगर कोई लेटर साइलेंट होता है, उसका कोई साउंड नहीं निकलता, तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं देना है। ओके, चाहे वो वोवेल हो चाहे कंसोनेंट हो, कोई भी हमें वहाँ पर स्ट्रक्चर के लिए कोड नहीं देना है। तो याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पर हमने विंडो में हमने ओ पे एंड कर दिया, क्योंकि लास्ट वाले W का कोई साउंड नहीं आ रहा था। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। तो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का हम सिलेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा। ए के लिए हम देंगे वी, जो कि वॉवेल है। अब जो डबल पी है, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया है कि डबल पी है लेकिन साउंड यहाँ पर सिंगल आ रहा है, इसको हम सिंगल सी देंगे, क्योंकि डबल पी मतलब ये कंसोनेंट है तो ये रिपीट हो रहा है, 2 बार पी है लेकिन साउंड एक है, सिंगल है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगल सी देंगे कंसोनेंट के लिए। तो ये हो गया हमारा एप, इसके लिए वी और सी। अब एल के लिए फिर सी, और आई का हमारा क्या बनेगा वी, क्योंकि आई वॉवेल है। फिर केशन, सी
के लिए क्या देंगे हम, कंसोनेंट है तो यहाँ पर इसको सी देंगे, ए के लिए हम वी देंगे। अब शन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब भी शन आ जाए तो डबल सी लिख देना, बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन। जब भी शन आ जाए, TION सन या SION सन आ जाए तो डबल सी लिख देना। तो TIO को हम यहाँ पे देंगे सी और ना के लिए लास्ट में सी। तो एप्लीकेशन का बनेगा VC, CVC, VCC। ओके, ये इसका सिलेबल स्ट्रक्चर हुआ। नेक्स्ट वर्ड है स्कूल। स्कूल, तो स्कूल का कैसे बनेगा, देखिए स्कूल तो पहले इसके लिए हम यहाँ पर क्या देंगे, सी कंसोनेंट साउंड है। इसके बाद कूल, तो यहाँ पर जो CH है तो CH का साउंड दे रहा है, कंसोनेंट है, इसको भी हम सी देंगे। अब डबल ओ है लेकिन साउंड यहाँ पर एक आ रहा है तो इसको हम वी देंगे, वॉवेल है तो इसको, और लास्ट में एल का साउंड आ रहा है बिल्कुल तो इसको हम सी देंगे क्योंकि एल कंसोनेंट है। तो स्कूल का बनेगा CCVC। नेक्स्ट वर्ड है एम, तो एम, तो यहाँ पर ए को हम वी वॉवेल है और एम को सी देंगे जो कि कंसोनेंट है तो एम इसका VC होगा। नेक्स्ट वर्ड है नंबर्स, तो देखिए नंबर्स का क्या बनेगा, तो नंबर्स का जान लेते हैं। नंबर्स, तो नंबर्स में एन कंसोनेंट है, इसके लिए हम देंगे सी, यू का बन जाएगा वी, एम का बन जाएगा हमारा सी, बी का बन जाएगा सी, ई का भी साउंड आ रहा है इसको वी, और आर को कंसोनेंट है सी, एस भी कंसोनेंट है सी। तो ये नंबर्स का बनेगा CV, CC, VCC नंबर्स। ओके, ये इसका सिलेबल स्ट्रक्चर होगा। स्टूडेंट्स जान लेते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट, मतलब आपके ही लिए है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का सिलेबल स्ट्रक्चर पता करते हैं क्या होगा। तो स्टूडेंट को जब हम लिखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर एस का साउंड आ रहा है, इसको हम देंगे कंसोनेंट साउंड है सी, टी को हम देंगे सी कंसोनेंट है, यू को देंगे वी, ये भी कंसोनेंट है। डेंट, तो डी कंसोनेंट है तो इसको सी देंगे। ई को क्या दिया जाएगा, वी वॉवेल है, एन को सी कंसोनेंट है, और टी स्टैंड यहाँ पर कंसोनेंट है तो सी स्टूडेंट। तो इसका सिलेबल स्ट्रक्चर बनेगा CCV, CV, CV। ओके, ये इसका सिलेबल स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट वर्ड है सडन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान से समझ लेना। सडन, तो देखिए ये जो सडन वर्ड है, अब सडन का सिलेबल स्ट्रक्चर क्या होगा जान लेते हैं। देखिए ये जो सडन लिखा हुआ है ना, तो एस को तो हम यहाँ पर दे देंगे सी कंसोनेंट है, यू साउंड आ रहा है प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम देंगे वी, और ये जो डबल डी है इस डबल डी को हम यहाँ पर देंगे सी क्योंकि साउंड एक है, कंसोनेंट है डी लेकिन साउंड एक है तो ये हो जाएगा सी। इसके बाद जो EN लिखा हुआ है ना, तो लास्ट में याद रखिएगा जब भी N, L, एम आ जाए, ये लाइट लेटर्स होते हैं। यहाँ पर कई बार इनको सही तरीके से इनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है तो इसके लिए हमें वी देना होता है। इससे पहले जो वॉवेल होता है तो उसको हमें वी देना होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर एन के लिए हम कोई सी नहीं देंगे, जो ई है ई को वी देंगे। इस पे हमारा सडन, क्योंकि इसका बहुत हल्का सा साउंड आता है, तो हल्का सा साउंड जब भी एन, एल और एम का आए तो उसके लिए आपको कंसोनेंट नहीं देना है, उसके लिए आपको वी ही देना है। ओके, तो सडन का इसलिए हमारा होगा CVC। ओके, CV। ओके, इस तरीके से सडन का हमारा सिलेबल स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे ही एक और वर्ड है कॉटन। तो कॉटन को जब आप देखेंगे तो सी का साउंड है, कंसोनेंट है, इसको सी देंगे, ओ का साउंड आ रहा है, वी दिया जाएगा, डबल टी तो डबल टी एक साउंड दे रहा है कंसोनेंट, इसको हम देंगे सी, और जो ON आ रहा है ना लास्ट में, तो इसी तरह से जब भी लास्ट में अभी आपको बताया था एन, एल, एम बहुत लाइट साउंड आए, हल्का सा साउंड आए, तो उसके लिए आपको कोई भी यहाँ पर सी नहीं देना है, आपको वी पे एंड कर देना है। तो ओ के लिए यहाँ पर हम इसको वी देंगे। तो कॉटन का बनेगा CV कॉटन। बहुत कम स्लो आवाज़ आ रही है। ओके, तो इस तरीके से ये हमने जाना कि किस तरीके से सिलेबल स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है, सिलेबल स्ट्रक्चर को लिखा जाता है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज आपने सीख लिया होगा और आज आप जान चुके होंगे कि किस तरीके से सिलेबल स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। अब आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही तरीके से कर पाएंगे। ओके, आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जानेंगे सिलेबल डिवीज़न के बारे में कि सिलेबल डिवीज़न क्या होता है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की हेल्प मिल सके और वो भी सिलेबल को समझ सकें, स्ट्रक्चर को जान सकें। और हाँ गाइस, यदि आप चैनल पर नए हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।